हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एनालिसिस शेयर करने वाला हूं वर्धमान एक्रेलिक्स लिमिटेड को लेके। और मुझे लगता है दिस शेयर कैन बी अ मल्टी बैगर, नॉट टुडे नॉट टुमारो, बट आपको कुछ दिनों तक होल्ड रखना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल्स इसके अच्छे नजर आ रहे हैं और जिस प्राइस पे शेयर मिल रहा है वो भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं और साथ के साथ कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है। तो अगर आप इसको देखोगे पिछले 6 महीने में जो शेयर है 4 रुपए की ग्रोथ दी है विच इज इक्वल टू 8.57%। और अगर हम YTD में बात करें तो माइनस में रिटर्न है इसके। तो कैसा इसका चार्ट है ये मैं पहले आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये है मंथ वाइज चार्ट और डे वाइज में अगर आपको दिखाऊं तो डे वाइज में ये परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है बट थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो क्यों आपको खरीद लेना चाहिए, क्या इसका फाइनेंशियल्स कहता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर अच्छी लगे एनालिसिस यू कैन कंसिडर दिस शेयर एडिंग टू योर वॉच लिस्ट और योर पोर्टफोलियो, अदरवाइज आप एक एजुकेशन पर्पस के लिए लेके इसको छोड़ सकते हैं। तो वर्धमान जो एयरक्लिक्स शेयर है, आई गेस आपने सुना भी होगा वर्धमान कंपनी के बारे में। बहुत जानी मानी कंपनी है, बहुत लोग जानते हैं इसको। कपड़े से रिलेटेड काम करती है कंपनी। अगर प्रोडक्ट रेंज दिखाऊं मैं आपको इसकी, या इन्होंने कोई फोटो नहीं डाल रखी जिससे कि तुरंत से समझ आ जाता, बट आपने देखा होगा इनके पास कई सारी चीजें होम फर्निशिंग में देखा होगा आपने, ये इसके चीजें जो आती हैं। तो मेजर जो काम है इनका धागे से रिलेटेड है। वर्धमान इज लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ एक्रिलिक फाइबर एंड टाउ इन इंडिया। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम कह सकते हैं, काइंड ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही आता है। और मार्केट कैप बहुत छोटा सा है, 428 करोड़ का है। उसी के हिसाब से शेयर का भी प्राइस चल रहा है, 53 रुपीज पे चल रहा है। बुक वैल्यू है 49.6 रुपीज। अच्छी बात जो मुझे लगी इसमें डिविडेंड और इनका डेप्ट कम है, रिजर्व अच्छे हैं। डिविडेंड 46.9% में कंपनी अपना डिविडेंड देती है। प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है और फेस वैल्यू है इसका 10 रुपए। तो आपने कई शेयर देखोगे जिनका 1 रुपया 2 रुपया फेस वैल्यू रहती है और वो बहुत ऊपर ट्रेड करते हैं, और ये अभी 10 रुपए के फेस वैल्यू पे आपको शेयर मिल रहा है। इसके अगर आप कंपटीटर देख सकते हैं तो ग्रासिम इंडिया दिख रहा है, सेंचुरी दिख रहा है, पुष्पात्री दिख रहा है, सूरत टेक्सटाइल दिख रहा है। तो कंपटीटर्स तो ठीक हैं। हम सीधा मेन आते हैं इसके P&L पे। तो अगर आप देखोगे 2011 से लेके 2022 तक कंपनी ने किसी भी साल अभी तक नेगेटिव प्रॉफिट पोस्ट नहीं किया, विच मीन्स की कंपनी लॉस में कभी नहीं गई है। कंपनी इज अर्निंग ए गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो मार्च 2022 में जो इन्होंने क्लोज किया है तो इसमें 15 करोड़ का इन्होंने अपना प्रॉफिट दिखाया है, जो अभी तक का सबसे कम है। और सेल्स आप देखोगे तो सेल्स में ठीक ठाक ग्रोथ है। तो सेल्स ऐसी नहीं है कि सेल्स घट रही है। तो ये हो सकता है कुछ इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं तो उस कारण इसका प्रॉफिट नीचे की तरफ आपको दिख रहा है डिक्लाइन में, बट सेल्स इंक्रीजिंग है, दैट इज ऑल्सो ए गुड पॉइंट। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी हमारे पास है नहीं। तो रिसेंट में कंपनी ने, आप लोग देखोगे मैं ईटी की ही वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹25 पर इक्विटी शेयर अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कंसिडरिंग द शेयर प्राइस। आधे अभी 53 पे चल रहा है तो इससे आधे पे इन्होंने एक बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रखा है। तो अगर हम अब इसकी टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ वीक वाइज पे। अगर आप वीक वाइज में देखोगे तो शेयर कभी 6 रुपए के करीब पे भी ट्रेड करता था, 25 रुपए के करीब पे भी ट्रेड करता था, जो कि था कोविड का टाइम 2020 में। और एक हाई लगाया है शेयर ने लगभग 84 के आसपास। अभी तक अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें कितना करेक्शन आ चुका है, तो हम ये बात कर लेते हैं करेक्शन की। तो करेक्शन इज ऑलमोस्ट 35%। तो अभी अगर किसी शेयर में आपको मैं एक स्ट्रैटेजी जो मैं खुद कई दिनों से देख रहा हूं कि अगर कोई बढ़िया शेयर है तो उसमें हद मार के 40% तक करेक्शन आता है और उसके बाद वो रिवर्स कर जाता है। अगर 40% से नीचे की तरफ उसमें करेक्शन जाती है तो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। और अभी अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग इसको इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं इस वाले स्टॉक में, या आप अपना ऐड करके रखना चाहते हैं, तो ये जो पॉइंट है इसका लगभग ये वाला, इसके नीचे आपका SL होना चाहिए और इससे ऊपर अगर आप चाहो तो एंट्री के लिए बना सकते हो। तो बेसिकली ये एक रेंज होगी है जो हमने वीक पे प्लॉट की है। अगर ये इस रेंज के ऊपर निकल जाता है स्टॉक तो आपको फिर से ये दोबारा अपने पुराने जो इसके लेवल से इसके आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा।
अगर हम डे वाइज में देखें तो आप लोग देखोगे डे वाइज में ये कहीं ना कहीं 200 मूविंग एवरेज की तरफ से नीचे जा रहा है, बट कंसिडरिंग द कंपनीज फंडामेंटल, और अगर हम मल्टी बैगर की बात करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म की बिल्कुल नहीं हो रही है। तो इस कारण मैंने इसको देखा। अगर आप मंथ में देखोगे 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है, वीक में भी कई दिनों से ऊपर है, ऑल्दो लगभग 2021 मई से ऊपर चल रहा है और अभी एकदम स्ट्रेट हो चुकी है ये लाइन, तो इसका मतलब साइडवेज ट्रेंड में ही चल रहा है। अगर आप ऐड करोगे इसे तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप 20% अपने कैपिटल का जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 20%, 10% ऐसे करके इसमें इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। कंसिडरिंग कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, कंपनी जो डिविडेंड देती है, उस हिसाब से मैं ये आपको बता रहा हूँ। और स्विंग ट्रेड का इसमें कोई भी स्कोप नज़र नहीं आता। स्कोप मेरा कहने का मतलब है कि कुछ बड़े रिटर्न नहीं मिल सकते, और मिलने को तो आप चाहो तो इसमें अगले मंडे के दिन ट्रेड करो, 53 पे खरीदो और 54 पे बेचो, बट आपकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो यू कैन अर्न ए हैंडसम मनी इन दिस स्टॉक। तो जिस हिसाब से पैटर्न बनाया इसने, दोबारा से अपने इस जो इसकी डिमांड जोन है यहाँ से आके हर बारी बाउंस कर रहा है, तो यही हमारे को लगता है कि इस बार यहाँ से भी शायद बाउंस बैक कर जाए। बाकी मार्केट इज सुप्रीम, अगर आप अपना एसएल लगा के रखेंगे तो सेफ रहेंगे, और ये इसके इम्पोर्टेंट जो जोन है बाइंग के, ये मैंने आपको दिखाए हैं। तो आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है। वीडियो अगर यहाँ तक देख ली है तो थैंक यू सो मच। आपकी क्या राय है, यू कैन शेयर दैट विद मी। थैंक यू सो मच। ट्रेड विद पीस।